दोस्तों याद रखिए 20 तारीख को घर से बाहर निकलना है, ठीक 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। हमें मथुरा का बटन दबाना है, ईवीएम में जो कि मसाल है, मसाल को जिताना है दोस्तों। आज हम मुसंत नदी से देख सकते हैं कि यहाँ की माताएं बहनें बुजुर्ग और माताएं यहाँ के सड़कों पे मसाल को जलाकर निकल पड़े हैं। मसाल को जलाने का मतलब यह है कि आज हमने इस भ्रष्टाचारी और धांधी नफरत फैलाने वाली सत्ता के खिलाफ जान की बलिदान न दिया है। 20 तारीख को हम मसाल का बटन दबाएंगे, ईवीएम में मसाल का बटन दबाएंगे। अरे घासल्याशिवाय धार नाही तलवारीच्या पाठीला, घासल्याशिवाय धार नाही तलवारीच्या पाठीला, आणि उद्धव ठाकरेंशिवाय पर्याय नाही पालघरच्या या मातीला। लक्षात ठेवा आपल्या इंडिया महाविकास आघाडीच्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या आपल्या पक्षाच्या स्थानिक आने वाले 20 तारीख को इंडिया आघाड़ी की उम्मीदवार भारती ताई इनके सामने का मशाल का चिन्ह दबा के हमें पालघर से मशाल चिन्ह लेकर संसद में उजाला करने के लिए भारती ताई को भेजना है। 20 तारीख को केवल मशाल का बटन इसलिए दबाना है क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लेकिन संविधान खतरे में बिल्कुल नहीं है। ऐसे कई लोग आते हैं और जाते हैं, लेकिन 20 तारीख को वोट करना इसलिए इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि कोई आया था गंगा माँ का अलाल बन के, लेकिन रह गया मोदी और अंबानी का दलाल बन के। जिन्होंने नारी शक्ति का नारा दिया, लेकिन उन्नाव के बेटी से लेके आसिफा से लेके हाथरस के बेटी से लेके बिल्किस बानो तक महिलाओं पे अन्याय होते दिया। बिल्किस बानो के मुजरिमों को उस समय छोड़ा गया जिस समय लाल किले से प्रधानमंत्री महिला नारी शक्ति का बात कर रहे थे। उसी समय गुजरात में से बिल्किस बानो के अत्याचारी को छोड़ा गया। लोग तो आए थे 2 करोड़ नौकरियों का नारा लेकर, लेकिन पूरे देश में पिछले 10 सालों में जो महंगाई और बेरोजगारी का आलम है उसे देखकर मालूम पड़ता है कि ये जुमलेबाज सरकार सत्ता पर बैठा हुआ है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम सत्ता कैसे चलाएं। असली बात यह है कि इन्होंने देश को कभी समझा ही नहीं। इन्होंने सिर्फ समझा व्यापार को, इन्होंने समझा सिर्फ अपने दोस्तों को, इन्होंने समझा सिर्फ जातिवाद को। सुजलम सुफलम हमारा देश आज जातियों के भेद में, धर्म के भेद में बांटने की राजनीति ये लोग कर रहे हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जब तक सूरज चांद रहेगा इस देश में सर्वधर्म समभाव रहेगा। हम जातीय बंधुता और एकता का प्रतीक हमारा देश, संसार में सबसे बड़ी लोकशाही वाला हमारा देश चिरंतर लोकशाही में बना हुआ रहेगा। और कोई भी संविधान बदलने की बात करने आएगा तो उनको घर पे बिठा दिया जाएगा। भाइयों, ये तो देश में जो होने वाली घटनाएं हैं उनकी बातें हैं, लेकिन महिलाओं पे होने वाले अत्याचार का, भ्रष्टाचार का जो केंद्र है वो केंद्र है दिल्ली में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र और वसई विरार में हितेंद्र। ये जो कड़ी है इस कड़ी को हमें तोड़ना है, क्योंकि स्थानिक सत्ताधारी जो बैठे हुए हैं, जो बहुजन विकास आघाड़ी के नाम से तो चल रहे हैं, लेकिन किसी बहुजन का विकास होने नहीं दिया। ये बहुजन विकास आघाड़ी के नाम पे बिल्डर विकास आघाड़ी बन के रह गई है। ये केवल अपने साथ में जो बैठे हुए बिल्डर हैं उनका भला करते हैं, और चाहे जिस तरीके से गटर बना देते हैं, रोड बना देते हैं, जिसका
जुर्माना हरजाना हमारे आम जनता को भरना पड़ता है। बारिश में गटर का पानी सीधा हमारे घर में आता है। ये बहुत ही दुख की बात है कि हमारे नलों में पानी नहीं आता साहब, हमको टैंकर से पानी लाना पड़ता है। लेकिन इनकी ये व्यवस्था है जो गटर का पानी हमारे घर में चले आता है। हम लोग घर पट्टी भरते हैं, हम लोग टैक्स भरते हैं, हमारे पैसों से यहाँ की सरकार चलती है, लेकिन सर्वसामान्य जनता के लिए लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। 14 साल हो गए महानगर पालिका बनकर, लेकिन महानगर पालिका की एक भी स्कूल इस पूरे जिले में नहीं बनी गई। और जो यहाँ पर जिला परिषद की स्कूल है वो स्कूल भी महानगर पालिका में अपने चार्ज में नहीं ली। ये दिखाते हैं कि शिक्षा के प्रति इनका जो रवैया है वो एजुकेशन माफिया के साथ बना हुआ है, जो यहाँ के बच्चों को मजबूरी में इलीगल स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, जिनकी फीस डबल टिबल होती है, जो यहाँ के लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल नहीं होने की वजह से यहाँ की जनता मजबूरी में उन बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। शिक्षा का इतना बुरा हाल और किसी जिले में नहीं है। 30 साल में सत्ता में बैठने के बावजूद यहाँ के सत्ताधारी जो तानाशाह के एक जीता जागता उदाहरण है, उन लोगों ने शिक्षा की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं किया। वही व्यवस्था जो है आरोग्य व्यवस्था की हाल है। यहाँ पर 30 साल से राज किए हुए लोग एक भी अस्पताल नहीं बना पाए जो केम या नायर का मुकाबला कर सके, जो यहाँ के लोगों को सही तरीके से इलाज दे सके। यहाँ के लोगों को पतरे के शेड में बने हुए इलीगल बिल्डिंग में बसे हुए अस्पतालों में जाना पड़ता है, जहाँ पर आए दिन आग लग जाती है। वल्लभ हॉस्पिटल का एक जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पे मरीज तो गए थे ठीक होने के लिए, लेकिन झुलसती हुई आग में नारियों को सम्मान देने की बात कर रही है। हमारे इंडिया आघाड़ी के जो न्याय योजना है उसके तहत हर नारी को 1 लाख रुपया हर साल दिए जाने वाले हैं, जो कि हर महीने 8,500 उनके अकाउंट में खटाखट दिए जाएंगे। इसलिए हम सभी को मुख्य प्रवाह में आने के लिए इंडिया आघाड़ी के उम्मीदवार को जिताना है और इंडिया आघाड़ी का सरकार इस देश में फिर से सत्ता पे लाना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।